गहरे रहस्यमयी जंगल में जहां चांद की रोशनी भी डर से कांपती थी, वहां थी परियों की दुनिया। लेकिन ये कोई साधारण परियां नहीं थी। ये थीं छाया परियां, जिनके पंखों में रात का अंधेरा समाया था। उनमें से एक थी सायरा, जिसके पंख काले कोहरे की तरह लहराते थे और आंखें जंगल की अनसुलझी कहानियां कहती थी। सायरा को इंसानों की दुनिया का रहस्य आकर्षित करता था, खासकर उनकी भावनाएं, जो उसे डरावनी और जादुई लगती थीं। एक रात सायरा जंगल के किनारे पहुंची, जहां कोहरा इतना घना था कि पेड़ भी साए जैसे लगते थे। वहां उसे दिखा एक युवा लेखक, वीर, जो पुरानी कब्रों के बीच बैठकर डरावनी कहानियां लिखता था। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जो सायरा को बेचैन कर देती थी। वो हर रात चुपके से उसे देखने लगी, उसकी कहानियों में खोने लगी। लेकिन एक रात जब कोहरे में वीर की नजर सायरा से मिली, तो उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी उत्सुकता थी। सायरा ने हिम्मत की और अपने असली रूप में वीर के सामने प्रकट हुई। दोनों की बातें शुरू हुईं और धीरे धीरे सायरा को वीर से प्यार हो गया। उसका दिल, जो सदियों से ठंडा था, अब धड़कने लगा। लेकिन छाया परियों की रानी कालिका को यह बर्दाश्त नहीं था। उसका नियम था, कोई छाया परी इंसान से प्यार करे तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए जंगल के अंधेरे में कैद हो जाएगी। कालिका ने सायरा को चेतावनी दी, लेकिन सायरा ने वीर को चुना। उस रात जब सायरा ने वीर को गले लगाया, जंगल में एक भयानक चीख गूंजी। सायरा के पंख काले धुएं में बदल गए और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। लेकिन तभी वीर ने अपनी किताब से एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा, जो उसने पुरानी कब्रों से सीखा था। मंत्र ने कालिका के जादू को तोड़ दिया, लेकिन सायरा अब न परी थी, न इंसान। वो बन गई थी एक छाया, जो सिर्फ वीर के साथ रात में दिखती थी। हर रात जब कोहरा जंगल को ढक लेता, सायरा और वीर जंगल में एक साथ भटकते, डरावनी कहानियां लिखते और उनके प्यार की गूंज जंगल के हर कोने में सुनाई देती। लेकिन कालिका की आंखें अब भी उन पर थीं और जंगल का अंधेरा कभी शांत नहीं हुआ।